हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 3.0। दोस्तों, आज की रीडिंग होने वाली है इंट्यूटिव एज यू नो। एंड यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि रीडिंग आपकी इंट्यूटिव रहेगी, कलेक्टिव रहेगी, जेंडर न्यूट्रल होगी एंड टाइमलेस होगी। जब भी आप लोग इस रीडिंग तक पहुँचेंगे तो समझ जाइएगा कि आपका टाइम आ चुका है इस रीडिंग तक पहुँचने का। इसमें जो मैसेजेस हैं उनको समझने का, जानने का एंड उनको अपनी लाइफ में अप्लीकेबल करने का। ओके, तो बहुत सारी गाइडेंस भी होगी आपके लिए। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या कहना चाहते हैं यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स आपसे क्या बताना चाहते हैं, क्या इम्पोर्टेंट मैसेज आपको मिलना इम्पोर्टेंट है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के लिए क्या डाउनलोड्स हैं, क्या मैसेजेस हैं। ओके देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि बहुत ही अच्छी रीडिंग आई है। लकीली आजकल मैं जो भी रीडिंग निकाल रही हूँ उसमें ज़्यादातर तो प्लस मतलब पॉजिटिव रीडिंग आ रही है। एंड कहीं पर भी कुछ भी ऐसा नहीं है जिसमें देख के लग रहा है कि कुछ बुरा है। एंड ये रीडिंग तो मुझे लग रहा है कि मेरे जो भी व्यूअर्स हैं, जो लंबे टाइम से टैरो से कनेक्ट हैं, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट हैं, आप लोगों ने ईश्वर पे ट्रस्ट किया है एंड जिस वजह से ईश्वर आपको ब्लेस कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जिन्होंने बहुत टफ टाइम देखा है, बहुत हार्ड वर्क किया है, बहुत इनर वर्क किया है, जो लोग दिल के बहुत अच्छे हैं, बहुत साफ सुथरे हैं एंड जिन लोगों ने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे अप एंड डाउन्स फेस किए हैं। ओके, लेकिन आपने ईश्वर से अपना विश्वास कभी छोड़ा नहीं है। नाराज़गी की बात अलग है कि आप कभी कभी नाराज़ हो गए हैं, कभी कभी इतना टूट गए हैं, परेशान हो गए हैं कि आपको लगने लगा है जैसे जैसे आपकी लाइफ ही वेस्ट है। ओके, एंड दूसरी चीज़ ये भी है कि आपको लगने लगा जैसे ये स्पिरिचुअलिटी वगैरह में कुछ नहीं रखा है, अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा होता है। क्योंकि मुझे ये मैसेजेस इतनी जल्दी जल्दी मतलब ये जो मुझे जर्नी दिखाई पड़ रही है, ये जो चीज़ें अब आपको मिलने वाली हैं, ये बहुत बड़ी हैं। ओके, एंड ये एंजल्स आपको अश्योर करवाना चाहते हैं कि अगर आपकी हिम्मत टूट रही है, आपको लग रहा है कि कुछ नहीं हो पाएगा, तो यहाँ पर आपको इस रीडिंग को देख के आपको पता चल जाएगा कि ईश्वर की नज़र हर वक्त आप पर रहती है। दूसरी चीज़ ये है कि आपको अपना विश्वास टूटने नहीं देना है, क्योंकि फाइनली ईश्वर के हाथ में सब कुछ होता है एंड वो अब आपको ब्लेस कर रहे हैं। नियर फ्यूचर में आपका जो नियर फ्यूचर है, जो अपकमिंग टाइम है, वो आपका बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ओके, तो ये सबके लिए अलग अलग है। किसी का अभी आने वाला है जस्ट, कोई ऐसा है जो अपनी जर्नी के प्रोसेस में है तो उसके लिए ये फ्यूचर हो सकता है। एंड कुछ लोगों के लिए मिडिल टाइम हो सकता है कि अभी आपको थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, लेकिन ये आएगा, ये होकर रहेगा, ये डेड श्योर है। ओके, तो पहली चीज़ तो आ चुकी है टेक एक्शन। हो सकता है कि आप लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस ना हो सकता है कि आप लोग कुछ चीज़ों को लेके टाला मटोली कर रहे हों, जैसे कि पोस्टपोन कर रहे हों कि चलो आज नहीं कल सही, कल नहीं परसों सही। ये कोई बैड हैबिट भी हो सकती है जिसे छोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है, कोई एडिक्शन हो सकता है। एंड कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि यस, तो यहाँ पर जो टेक एक्शन है इसका मतलब ये भी है कि आप लोग कुछ चीज़ों को लेके डर रहे हो सकते हैं, आपके अंदर हिम्मत नहीं हो रही हो सकती है। एंड आप ये देखिए कि यहाँ पर ये जो आपका हॉर्स है, ये देखिए, ये आप हो सकते हैं, ये आपका हॉर्स है। ओके, लेकिन यहाँ पर ये स्टक है। स्टक का मतलब क्या है कि आप लोग कुछ चीज़ों को सोच के डर रहे हैं, आपको श्योरिटी नहीं है, हालांकि आप तैयार हैं। ओके, देखिए इससे ज़्यादा तैयारी और क्या हो सकती है, लेकिन आप कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते हैं, आपको तरह तरह के डर सता रहे हो सकते हैं। लेकिन मज़े की बात यह है कि इसके जस्ट पड़ोस में कार्ड आ चुका है यू आर रेडी का। मतलब कि अब आपको किसी चीज़ के लिए डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको स्टक रहने की ज़रूरत नहीं है, आपको ओवर थिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग तैयार हो चुके हैं। बहुत सारे लेसन आपको लर्न कराए गए हैं, बहुत सारी गाइडेंस आपको दी गई है। बहुत लंबे टाइम से आप लोग टैरो से, ईश्वर से कनेक्टेड हैं। तो अब आप इतने ज़्यादा पावरफुल हो चुके हैं, आपको आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग हो चुकी है, बहुत सारी चीज़ों के लिए आपकी आंखें खुल चुकी हैं, आपको दुनिया की लोगों की सच्चाई समझ में आ चुकी है। ओके, क्या अच्छा है क्या बुरा है ये भी आपको समझ में आ चुका है। उसके बाद भी अगर आप लोग रुकते हैं तो फिर ये आपकी गलती है। यहाँ पर आपको हो सकता है कि इस वक्त
आपको कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना हो, लेकिन आप सोच रहे हैं कि सही है कि नहीं सही है, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, अभी थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि आप लोग तैयार हैं, अब आपको और ज़्यादा वेस्ट करने की टाइम को ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये जो लेडी है, ये मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे आप लोगों में से कुछ लोगों के आसपास कुछ नेगेटिव पीपल हो सकते हैं, कुछ नेगेटिव एनर्जी हो सकती है, क्योंकि मेरी जो वॉइस है वो बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज क्रिएट कर रही है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी स्टकनेस है। तो कुछ लोगों के लिए आपकी लाइफ में कोई ब्लैक मैजिक हो सकता है, नेगेटिव एनर्जी हो सकती है, या एविल आई हो सकती है, नेगेटिव पीपल हो सकते हैं आपके आसपास जो आपको आगे बढ़ता हुआ, सक्सेसफुल होता हुआ देख नहीं सकते, क्योंकि इसके जस्ट बगल में कार्ड है सक्सेस का। क्योंकि आप आगे बढ़ेंगे तो आप सक्सेसफुल होंगे, आप आगे बढ़ेंगे तो आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग, या ये मतलब जो आप चल रहे हैं, ये जो सीरीज़ पूरी आई है ये ब्लेसिंग की तरफ है। लेकिन मेन चीज़ ये है कि जब तक आप आगे बढ़ेंगे नहीं, तब तक आपको मिलेगा कैसे? जो घर से निकला ही नहीं, उसको कैसे पता चलेगा कि एक्सप्लोर करने के लिए है क्या क्या? तो यहाँ पर ये जो चीज़ है, टेक एक्शन, ये किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है। जैसे आप अपना कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन आप कंफ्यूज हैं, आप सोच रहे हैं कि मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आपके पास इनफ पैसा नहीं है तो आप सोच रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आपको सोच के चलना है कि आपके अंदर टैलेंट है, आपके अंदर वो गट्स हैं, वो नॉलेज है, तो आप सब कुछ कर सकते हैं, कम पैसे से कर सकते हैं। इसी तरीके से चाहे वो किसी भी चीज़ में हो, मैं एक एक चीज़ को यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ, बट मेन चीज़ यह है कि आपको पता होगा जो भी आपका मैटर है उसमें आप रेडी हो चुके हैं, एंड आप रेडी हो चुके हैं, इस बात का कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए, क्योंकि ये डिवाइनली गाइडेड रीडिंग है। ओके, तो दूसरी चीज़ यह है कि यहाँ पर आपको किसी तरह का डाउट, किसी तरह का कन्फ्यूज़न अपने दिलो दिमाग में नहीं रखना है। सक्सेस आपको मिलकर रहेगी, क्योंकि यहाँ पर देखिए कि किस तरीके से ये जो पर्सन है, ये पहले स्टक था, लेकिन फिर इसने डिवाइन पे ट्रस्ट करके अपना वो काम किया जिसके लिए वो बहुत टाइम से वेट कर रहा था। एंड फिर देखिए कि यहाँ पर किस तरीके से आप लोग आसमान छूने की तैयारी में हैं। ओके, तो आप लोग जो भी काम करेंगे उसमें आप लोग बिल्कुल आसमान तक, मतलब बहुत ऊंचाई तक जाएंगे, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। ये देखिए अपॉर्चुनिटी का कार्ड आ गया है, एंड ये देखिए अबंडेंस, फुल अबंडेंस, बहुत सारा पैसा, बहुत सारी लग्जरी, धन वर्षा होगी आपके ऊपर जो भी आप काम कर रहे हैं। बहुत हद तक पॉसिबिलिटी है कि आप लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी होने वाली है। अगर आप लोग फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा जगल कर रहे हैं, बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, एंड बहुत हार्डवर्क के बाद भी, लेकिन आपके मन में आइडियाज़ आते रहते हैं, थॉट आते रहते हैं, लेकिन आप उनको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा। मतलब आपको अपने लक पर डाउट होता है, अपनी डेस्टिनी पे डाउट होता है। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि बिल्कुल आंखें बंद करके स्टार्ट कर दीजिए, मतलब आंखें तो खुल चुकी हैं आपकी। ओके, आपको सक्सेस मिलेगी। ओके, तो ये अपॉर्चुनिटी आपको किसी भी चीज़ में मिली हो सकती है। हो सकता है कि ये अपॉर्चुनिटी आपके पास आ चुकी है, जैसे ये कुछ भी हो सकता है, जैसे कोई जॉब का ऑफर आया है आपके पास, जैसे किसी पर्सन, कोई पर्सन आपको अप्रोच कर सकता है, आपका लवर आपको अप्रोच कर सकता है, आपके एक्स या कोई न्यू पर्सन हो सकता है, आपके लिए कोई मैरिज का प्रपोजल आया है, कुछ भी ऐसा हो सकता है, आपकी सेकंड मैरिज हो सकती है, लेकिन आप डर रहे हैं कि पता नहीं आपकी किस्मत कैसी है। वो चीज़ें अभी हम लोग चेक करेंगे कि ये कार्ड क्यों आए हैं, लेकिन आपको ये मान के चलना है कि आपको हाँ करनी है, क्योंकि अगर आपने ना कर दी तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो आपके हाथ से चली जाएगी। ओके, तो चलिए देख लेते हैं कि क्या होने वाला है आपके नियर फ्यूचर में। ये जो रीडिंग है ये नियर फ्यूचर की है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। अब मुझे कार्ड्स थोड़े से ज़्यादा चाहिए होंगे, इस वजह से यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ मुझे बताइए कि टेक एक्शन का कार्ड क्यों आया है। ओके, यू आर रेडी, सक्सेस, एंड वन मोर, टोटलिटी। चलिए जी, अभी तक मेरी वॉइस ठीक नहीं हो पाई है, मतलब पक्की बात है, या तो आपका माइंड बहुत नेगेटिव है। ओके, ये देखिए कार्ड आ गए। अब आ रहे हैं खतरनाक कार्ड, जिसका मतलब ये है कि आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ, ये देखिए कन्फ्यूज़न का कार्ड, कार्ड नेवर लाइज। ओके, थोड़ी सी और मैसेजेस मुझे चाहिए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए हर मैसेजेस
हर मैसेज आप अपने अकॉर्डिंग दीजिए। यस, ओके, वन मोर। चलिए, तो पहली चीज़ तो ये है कि यहाँ पर 8, 10, 9, 5 ये नंबर आपके लिए किसी भी तरीके से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। ओके, यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस की एनर्जी आई है। मतलब ये आपके साइन हो सकते हैं, आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं। एंड वृषभ, कन्या, मकर राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि। ओके 5, 9, 2, 11 इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, मास्टर नंबर है। एंड दूसरी चीज़ ये है कि 99 आपको दिख रहा हो सकता है। यस, एंड 5, 55 या 555 आपको दिख रहा हो सकता है। मतलब आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। ओके, एंड यहाँ पे देखिए कार्ड आ चुका है करज का। करज का मतलब ये है कि आप हैं तो बहुत ज़्यादा हिम्मती, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये जो कार्ड में इमेज बनी हुई है ये भी काफ़ी ज़्यादा एक हिम्मती, जैसे वॉरियर होता है, वॉरियर की यहाँ पे इमेज बनी है। तो आपको जैसे जैसे हनुमान जी हैं, हनुमान जी अपनी शक्तियों को भूल जाते हैं, लेकिन उनको याद दिलाया गया था कि वो कितने शक्तिशाली हैं। हो सकता है कि आप लोग हनुमान जी के भक्त हों। एंड यस, या फिर अगर आप लोग क्रिश्चियन हैं तो आप लोग आर्कएंजल माइकल को मानते हैं। ओके, तो यहाँ पर करेज का कार्ड आ गया है। तो आप लोग यस, यहाँ पर बहुत ज़्यादा एनर्जी ऐसी है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा हिम्मत है। एंड आपको टाइम टाइम पे गाइड भी किया गया है एंजल्स के द्वारा, डिवाइन के द्वारा। एंड यहाँ पर आपको इस करेज को शो करने का टाइम आ गया है, इस करेज को एक्सपेंड करने का, एक्सप्लोर करने का टाइम आ चुका है। ओके, आपको हिम्मत हमेशा बना के रखनी है, हिम्मत को कभी दबने नहीं देना है। यस, 10 नंबर सप्रेशन का आ चुका है। आप अपने आप को बहुत ज़्यादा सप्रेस कर रहे हैं। अब मैंने आपसे क्या कहा था कि या तो नेगेटिव एनर्जीज हो सकती हैं आपके आसपास, कोई ब्लैक मैजिक हो सकता है जिसने आपको इस कदर बांध रखा है कि चाहे सिचुएशन कितनी भी अच्छी हो गई है लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हैं, आपको दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई भी चीज़ पॉजिटिव नज़र नहीं आ रही होगी। एंड ये इंसान बिल्कुल जकड़ा हुआ है। शायद ये रीडिंग इसीलिए आई है क्योंकि आपके ऊपर इतने तगड़े वाले ब्लैक मैजिक हो सकते हैं कि आपको दिख ही नहीं रहा है कि क्या क्या आपकी लाइफ में चेंजेस आ गए हैं। आपका फोकस सिर्फ ब्लैक मैजिक पर है, नेगेटिव एनर्जी पर है, या उसने आपके माइंड एंड आपके बॉडी पर इस कदर कंट्रोल कर लिया है कि आपको दिख नहीं रहा है। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि आपको खुद को सप्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, कई बार ऐसे केसेस भी होते हैं कि लोगों के ऊपर से ब्लैक मैजिक ख़त्म हो जाता है, क्योंकि मैंने कल परसों रीडिंग की थी, उसमें ब्लैक मैजिक ख़त्म हो गया है, लेकिन फिर भी लोगों को रियलाइज़ ही नहीं हो पा रहा है। जैसे कि आप लोगों ने एक स्टोरी सुनी होगी कि एक एलिफेंट था, उसको बचपन से लोहे की चेन से बांधा जाता है, लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है तभी भी चेन की जगह रस्सी कर दी जाती है। एंड वो बंधा रहता है इतना बड़ा होने के बाद भी, जबकि सभी जानते हैं कि जो एलिफेंट के लिए एक रस्सी को तोड़ना बहुत ही मामूली सी बात है, लेकिन उसके अंदर बंधने की आदत बचपन से पड़ गई थी। उसे पता चल चुका था, उसने एक बार ट्राई किया बचपने में, देन उसको रियलाइज़ हुआ कि ये लोहे की है, इससे वो नहीं निकल पाएगा। एंड उसने उसको माइंडसेट बना लिया कि अब ये कभी इससे आज़ाद नहीं हो सकता। फिर वो चाहे रस्सी की हो गई तभी भी उसको लगने लगा कि वो उससे निकल नहीं पाएगा। ओके, तो यहाँ पर वही सिचुएशन दिखाई पड़ रही है कि जो चीज़ आपके ऊपर बहुत पहले की गई थी, ये चाहे फैमिली के रूल्स रेगुलेशंस हो सकते हैं, ये आपको कुछ बचपन के ट्रॉमा हो सकते हैं, कोई पेन हो सकता है, कोई ऐसी चीज़ जो आपके दिल को लग गई, दिल पे चोट लग गई आपके, ये किसी से धोखा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो पहले था। लेकिन अब आप इतने मैच्योर हो चुके हैं, इतने पावरफुल हो चुके हैं, लेकिन आप उन रस्सियों से अभी तक जकड़े हुए हैं। आपका बिलीफ सिस्टम ऐसा हो गया है कि नहीं, मेरी किस्मत में लव नहीं आ सकता, या मैं कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता, ये आपका जेंडर जो भी हो। ओके, या आपको ये लगता है कि आपकी किस्मत नहीं अच्छी है, या आपकी किस्मत में शादी नहीं है, लव नहीं है, सक्सेस नहीं है, अपॉर्चुनिटी नहीं है, या फिर आप इस काबिल नहीं हैं, आप कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते, आपको कोई प्यार नहीं करेगा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ओके, तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि अब आप आज़ाद हैं, अब आप अपने मन से जीने के लिए, आज़ादी से खुले आसमान में उड़ने के लिए तैयार हैं। यू आर रेडी। आपको अब अपने आप को सप्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। जो हुआ सो हुआ, उसको लेट गो कीजिए एंड अपनी एक न्यू लाइफ की तरफ आप लोगों को तैयारी करनी है। अलोननेस,
हो सकता है कि इस वक्त आप अलोन हों, लेकिन आप अपना अलोन टाइम अच्छे से स्पेंड कर रहे हैं, आपको अकेले रहना पसंद आ गया है। ओके, लेकिन ये आपको अलोन इसलिए नहीं किया गया था कि आप हमेशा के लिए अकेले रहें। आपको अलोन, क्योंकि 9 नंबर का कार्ड है हर्मिट। हर्मिट का मतलब ये है कि आप लोग बहुत ज़्यादा साधु संत जैसा नेचर आपका हो चुका है। कभी कभी आपका मन करता है जैसे आप सब कुछ छोड़ छाड़ के चले जाएं, संन्यास ले लें, या फिर आपका मतलब डिटैचमेंट सा हो गया है, लोगों की असलियत आपके सामने आ चुकी है। तो ये सब इसलिए नहीं किया गया था कि आप लिटरली संन्यास ले लें या आप डिटैच हो जाएं या आप लाइफ की, देखिए जब आप इंसान बन के आए हैं तो आपका हक है सारी खुशियों पर। अदरवाइज आपको कोई मतलब सोल ही ना बना के रखते, एंजल ना बना देते। ओके, जब इंसान बनाया है, जब आपको भूख लगती है, प्यास लगती है, सारी ज़रूरतें आपको पूरी करनी है, तो फिर आप खुशियों से क्यों मुंह मोड़ेंगे? ओके, तो आपको खुशियों से मुंह नहीं मोड़ना है। एंड ये सारे जो लेसन आपको दिए गए थे, ये इसलिए कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बन जाएं। ओके, तो अब सक्सेस आपका वेट कर रही है, अब आप बैलेंस हो चुके हैं। ओके, टोटलिटी का कार्ड आ चुका है यहाँ पर, मतलब यहाँ पर हो सकता है कि आपका किसी से कोलैबोरेशन हो सकता है, या आप पार्टनरशिप में कोई बिजनेस कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर आपकी किसी से मैरिज हो सकती है, कोई है जो आपको, यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है जो शायद आप लोगों को यूनियन नहीं करने दे रही थी, तो आपका यूनियन हो जाएगा। आपके पार्टनर आपका हाथ थामने आ रहे हैं। एंड कुछ लोगों के लिए ये कोई कोलैबोरेशन हो सकता है, कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी या प्रपोजल हो सकती है, कोई पार्टनरशिप में बिजनेस आप करने जा रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो इस चीज़ को आपको एक्सेप्ट करना है। ओके, ये आपके लिए खुशियों के रास्ते खोलने वाली है, आपके ऊपर धन वर्षा एंड आपको ब्लेस्ड करने वाली है। ये ब्लेसिंग है आपके लिए, इस पर आपकी नज़र होनी चाहिए। ओके, तो अब और देख लेते हैं थोड़ा सा। आई होप कि रीडिंग बहुत लंबी ना हो जाए। यस, आपके साथ कोई बहुत तगड़ा बिट्रेयल चीटिंग हुआ था, या ब्लैक मैजिक हुआ था, या आप इसी वजह से अटके हुए हैं। ये यही कार्ड मैं एक्सपेक्ट कर रही थी, क्योंकि ये ब्लैक मैजिक का भी कार्ड होता है एंड फाइनेंशियल लॉस का भी कार्ड होता है। बहुत हेल्थ डिटोरिएट हुई है आपकी, आपने अपने घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी देखी है, आपकी फैमिली टॉक्सिक हो सकती है, या कोई रिलेटिव टॉक्सिक हो सकता है, या आपके हस्बैंड या वाइफ टॉक्सिक हो सकते हैं। ओके, या तो फाइनेंशियली आपने बहुत तगड़ा लॉस झेला है। तो इन सारी सिचुएशन में यहाँ पर आप लोगों ने क्या किया है, उसके बाद आपने सेल्फ लव किया है। ओके, सेल्फ लव का मतलब ये है कि आप उस कंडीशन से निकले हैं बाहर। आपने ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में आई ही इसलिए थी कि आप खुद की वैल्यू करें, आप इस चीज़ को समझें कि आप किसी पर डिपेंड नहीं हैं, आप खुद में बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। एंड आप लोगों ने किया भी है, खुद को फ्लॉन्ट किया है, खुद को एक्सपेंड किया है। एंड अब आप लोग एक आज़ाद इंसान की तरह ज़िंदगी जी रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी आप बंधे हुए हैं, फुली आज़ाद नहीं हैं आप। ओके, यहाँ पे कंफ्यूजन का कार्ड आ गया है। आपके पार्टनर जो हैं, ओके, पहली चीज़ तो आपके लिए है, आप जो हैं अभी भी कंफ्यूज हैं, अभी भी आप समझ नहीं पा रहे हैं। या तो ये प्रपोजल आपके पास आ चुका है, या तो फिर यस, काफ़ी हद तक लग रहा है कि प्रपोजल आपके सामने है, ये इंसान आपसे कनेक्ट है, आप किसी थर्ड पार्टी में हो सकते हैं, या किसी कोलैबोरेशन का ऑफर आपके पास आया है, पार्टनरशिप का ऑफर आया है, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आपके लिए सही है कि नहीं। ओके, एंड यहाँ पे आ चुका है जस्टिस का कार्ड, मतलब अब आप लॉजिकल हो चुके हैं। तो आपसे कहा जा रहा है कि आपको अपना माइंड यूज़ करना है, अपने माइंड का यूज़ कीजिए। आपके पास इतनी नॉलेज है कि सही गलत में आप फैसला कर सकें। ओके, तो लॉजिकली सारी चीज़ों को एनालिसिस कीजिए एंड देन आपको पता चल जाएगा कि क्या आपके लिए ठीक है, क्या गलत है। वैसे तो यहाँ पे हर जगह ओके आया है, तो आपको डाउट नहीं करना है। कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर जो हैं, या तो ये वही पर्सन है जिन्होंने आपके साथ चीटिंग बिट्रेयल किया था, ये आपके साथ किसी तरह का जस्टिस करेंगे। दूसरी चीज़, ये कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है, कोई अदर पर्सन भी हो सकता है जो आपको इस तरीके से फ्लॉन्ट करता हुआ देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हो सकता है कन्फ्यूज़न की वजह से ये आपको टाइम नहीं दे पाए थे, आप पर फोकस नहीं कर पाए थे। लेकिन जब से आपने अपना फोकस खुद पे किया है, सेल्फ लव किया है, तब से आपके पार्टनर को फील हो रहा है जैसे इन्होंने आपके साथ गलत किया, इस वजह से आपने इनको छोड़ दिया, या आप इनसे रूठ गए, आपने इनसे मुंह फेर लिया। तो अब ये जस्टिस देंगे आकर आपको। ओके, अब इन कार्ड्स को देख लेते हैं कि यहाँ पर आपको बहुत प्यार मिलने वाला है।
जिस इंसान ने आपके साथ गलत किया था वो भी आपके लिए अब लविंग फीलिंग रख रहा है, लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई गाइडेंस नहीं है कि आप इनको एक्सेप्ट कर लें। ओके, लेकिन हाँ ये है कि अगर आपके साथ गलत हुआ है तो अब आपकी लाइफ में ऐसा कोई आएगा जो आपको इतने प्यार से रखेगा जैसा शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। यस, यहाँ पर इस तरह का लव होगा जैसे मदर एंड चाइल्ड डायनेमिक, मतलब कि जैसे माँ बच्चे में प्यार होता है अनकंडीशनल, वही प्यार आपको मिलने वाला है। ओके, ड्रीम्स, ये जो पर्सन है ये या तो आपको ड्रीम में बहुत ज़्यादा देख रहा है या इनके सारे ड्रीम्स आप ही से फुलफिल होते हैं। यस, परसेप्शन, इनका परसेप्शन पहले चेंज था आपको लेकर के, लेकिन अब इनका परसेप्शन बिल्कुल बदल चुका है। या फिर ये भी हो सकता है कि आप ही ने इनके दिल में प्यार को इग्नाइट किया है। ज़िंदगी के लिए जो नज़रिया होता है वो आप ही ने बदला है इनका। ओके, जिस वजह से ये आपकी लाइफ में एंटर होने वाले हैं या हो भी चुके हैं, मुझे दिख रहा है कि हो चुके हैं ये। ओके, तो ये सारी चीज़ें नियर फ्यूचर में आपको मिलने वाली हैं, तो आपको इन सारी चीज़ों के लिए मेंटली प्रिपेयर रहना है। इसी के साथ मैं इस रीडिंग को कंक्लूड करती हूँ। जय माता दी, बाय बाय।